हेलो दोस्तों, दिस इज मेरेडर फ्रॉम एनसीएम मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था कि भाई ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि सारी पावर आ जाएंगी। बेसिकली मेरा कहने का मकसद कुछ और था। वो किसी ने भाई मतलब अलग ही लेवल के नेक्स्ट लेवल के बंदे आए हैं, पता नहीं इस दुनिया के कहाँ के। मतलब यूँ कह रहे हैं कि 350 सीसी की गाड़ी में अगर 500 सीसी का स्पॉकेट लगा दिया जाए तो उसमें आ जाएगी 500 सीसी की पावर। नेक्स्ट लेवल। मैन्युफैक्चर पागल, इतना बड़ा पिस्टन दे रहा है, क्रैंक हैवी दे रहा है, वाल बड़े दे रहा है, वो पागल है भाई। वो उनको तो ये सोचा ही नहीं उन्होंने भाई 300 रुपए की गराई लेके डालनी चाहिए थी और दे बनाए थे 500 सीसी। अलग ही लेवल के भाई तुम्हारी इंजीनियरिंग मान गए। और मजे की बात उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड में आती है 15 तीत की गरारी, जो कि सही बात है, और 15 तीत की वजह से स्लो चल रही है। बंदा ये कहते हैं कि भाई भारी क्रैंक की वजह से स्लो नहीं चल रही, उसमें 15 तीत की गाड़ी है जब स्लो चल रही है। मतलब तुम्हें पता है किस किस गाड़ी में आती है भाई 15 तीत की गाड़ी आती है? इलेक्ट्रा मॉडल में, और आती है थंडरबर्ड 2010 2011 मॉडल में, और 2012। मतलब ये कुछ मॉडल आए थे डबल डिस्क आने से पहले, थंडरबर्ड जितने भी थे उसमें आए थे। रीजन दोस्तों, रीजन होता है गरारियाँ जो पॉकेटिंग चेंज होता है ना, क्लासिक 350 और इसमें फर्क क्यों दिया है? स्पीड का कोई मतलब नहीं है, मेन मकसद है कि दोनों की 350 सीसी होने के बाद टॉर्क, पावर, टॉप स्पीड, माइलेज सेम रहे। वो कैसे है दोस्तों? क्लासिक में जो आई है, क्लासिक में और थंडरबर्ड डुअल डिस्क वाली जो 2013 के बाद आई थी, उसके अंदर आई है 16 नंबर की गरारी। 16 नंबर था 16 तीत की गरारी, तो उसको 16 नंबर कहते हैं, समझ जाना दोस्तों, भावनाओं को समझो बस। तो 16 तीत नंबर की गरारी वो यूँ आती है क्योंकि उसका जो रियर टायर है वो है 18 इंच का। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा थंडरबर्ड 2010 11 12 जिसमें डबल डिस्क नहीं है, जो स्टार्टिंग मॉडल था उसके अंदर है जो पिछला रिम है 19। बेसिकली क्या होता है, आगे हम अगर बड़ी गरारी करेंगे तो पीछे के सर्कल बढ़ जाएंगे, तो पीछे का टायर हो गया छोटा तो उसके सर्कल हो गए ज़्यादा, तो उसको कवर करने के लिए इस पॉकेट से खेला गया है। मतलब इस पॉकेट के साथ काम किया गया है मैन्युफैक्चर ने। ये मैन्युफैक्चर की थिंकिंग है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा, और आके लोग मजाक समझते हैं। अब मैं इसका कर रहा हूँ प्रूफ कैसे करना है दोस्तों। मेरे पास जो थंडरबर्ड है डुअल डिस्क वाली, उसमें फैक्ट्री फिटेड का जो लगी हुई है वो 16 तीत की लगी हुई है। उसको मैं चला रहा हूँ, उसका पिकअप देखिए, उसकी टॉप स्पीड देखिए, और वो 0 to 100 कितने में जाती है, क्योंकि मेन जो हमारा पॉइंट है 0 to 100 का, 0 to 100 कितनी देर में जाएगी, टॉप स्पीड में जाएगी, सब कुछ होगा इसका क्लियर। उसके बाद देखिए मैं लगाऊंगा इसमें 15 तीत की भी, उसमें लगाऊंगा 18 तीत की भी। ठीक है, बिना देरी करे करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए पहले बाइक निकालता हूँ अपनी और देखिए कितनी चल रही है। तो दोस्तों ये खड़ी मेरी थंडरबर्ड, अब इसको निकालते हैं और चला के देखते हैं कि भाई कितनी स्पीड जा रही है। अभी इसके अंदर जो फ्रंट स्पॉकेट है वो है इसका ओरिजिनल 16 तीत वाला, ठीक है ना। सारी डिटेल दूंगा आपको, बेफिक्र होकर देखो, इस वीडियो से जुड़े रहो ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि इतनी नॉलेज वाली वीडियो शायद ही आपने देखी होगी पूरे यूट्यूब में भाई। ठीक है, तो शुद्ध देसी भाषा में आपको इसको कर रहा हूँ वीडियो का पूरा क्लियर। चलिए चलते हैं, इसको निकालते हैं रोड पे। और अभी मेरी बाइक जब इसका इंजन का काम हुआ था, होप आप भाइयों ने वीडियो देख ली होगी, उसके बाद चली है 653, मतलब 650 किलोमीटर चलिए। पिस्टन वगैरह डाला था मैंने, नहीं देखी तो भाई इस वीडियो के बाद यहाँ आ जाएगा आई बटन, इस वीडियो के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी वैसे आ रहा है, अभी मत क्लिक करना, पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको बाहर और चलते हैं, देखते हैं अभी क्या कंडीशन है, कितना पिकअप है। दोस्तों अभी मैं आपको पहले पिकअप की बात कर लूँ, जो हमारा इनिशियल पिकअप होता है तो उसमें अभी कैसा है, ठीक है ना, ताकि आपको सब चीज़ पता चल जाए, क्लियर हो जाए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए, कुछ भी हाइड ना रहे। ठीक है ना। अगर बात करें हम पिकअप की, तो जैसे अगर मैं एकदम से उठाऊंगा तो कैसे उठेगी गाड़ी, जैसे भी है ये, मतलब पॉपअप हुई गाड़ी, अच्छी पॉपअप हो गई। ये है इसका ओरिजिनल कि एकदम से उठाया तो उड़ गई गाड़ी। ठीक है दोस्तों, अब भगाते हैं। और ये 5th गियर है। तो देखा दोस्तों आपने कि 0 to 100 कितने सेकंड में गई, और टॉप स्पीड आई इसकी 120 टॉप स्पीड रही। सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। अब चलते हैं शॉप पे और इसका फ्रंट स्पॉकेट डालते हैं छोटा 15 तीत का, ठीक है ना। उसमें आपको पता चल जाएगा पिकअप कितना पड़ा, टॉप स्पीड कितनी कम हुई, क्या हुआ, सब कुछ आपके सामने होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो शॉप पे चल के मैं करता हूँ वीडियो स्टार्ट और बाइक को खोलते हैं फिर। तो देखा दोस्तों आपने, पिकअप नॉर्मल है, एवरेज है, मतलब हल्का सा पॉपअप हो रही है। सेकंड 0 to 100 गई हमारी कितनी देर में, 17.8 सेकंड में, 18 सेकंड पूरे नहीं लगे 0 to 100, और टॉप स्पीड गई 120। अब इसके अंदर लगा रहा हूँ मैं छोटी गरारी का मतलब बड़ी भी लगा सकता था, उसके लिए चैन बदलनी पड़ती है। मैंने कहा क्यों ना छोटी गरारी पहले लगाओ। अब लगाना है 15 तीत की। देखिए पिकअप कैसा है,
टॉप स्पीड कितनी जाती है और 0 to 100 कितनी जाती है। चलिए इसको फिट करते हैं। अब इसका RH कवर खोलता हूँ। इसमें 16 की लगी हुई है, देखिए ये मेरे पास एक 15 नंबर और एक 18 नंबर, ठीक है ना, मतलब 15 तीत और 18 तीत, 16 लगी हुई है। अब इसमें फिट कर रहे हैं हम 15 तीत की, ठीक है ना, और देखते हैं कितना फ़र्क आता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेट्रोल कर दूँगा ऑफ और बाइक को लिटाऊँगा, क्योंकि वरना ऑयल ड्रेन होता है ना, उसके बाद वो डालने में अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि कचरा वगैरह आता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बाइक को उधर टिल्ट कर दूँगा, पूरी लिटाल दूँगा, ठीक है ना, और RH कवर खोलेंगे, इस पॉकेट निकालेंगे, डालेंगे, फिर चलते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ बताओ दोस्तों, आज है फ्राइडे का दिन, छुट्टी का दिन, और आपका भाई है अकेला, तो मास्क उतार दिया। देखो दुकान में दूर दूर तक कोई नहीं है। आज फ्राइडे ना हमारा ऑफ रहता है, तो मैंने कहा भाई फ्राइडे तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शूट करो, क्योंकि उस टाइम बाकी टाइम मतलब नहीं मिल पाता है कि भाई अपनी बाइक को खोलो फिर फिट करो, खोलो फिट करो। तो भाई अकेला हूँ और बाइक को करते हैं, ठीक है ना, खोलते हैं। और देखो पूरी शॉप मैंने आपको दिखा दी, कोई भी नहीं है, ठीक है। अब खोलते हैं इसको जल्दी से फास्ट पावर में और फिट करते हैं 15 तीत की गरारी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें से निकली ये वाली तीत, गिन लीजिए आप, यहाँ निशान लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक 16 तीत की है ना ये गाड़ी। अब मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर ये वाली 15 की, इस पर लिखा हुआ भी है हमारा 15 तीत, होप आप भाइयों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये 15 तीत की इसके ऊपर रखूँगा भी, तो आप देखिए छोटी है ये। तो ये फिट करते हैं और लेके चलते हैं इसको बाहर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने चैन टाइट करके चैन ल्यूब भी लगा दिया है। बाइक ऑफ करके दिखा दूँ आपको, देखो, ठीक है ना, चैन वन टाइट कर दी है। तो अब इसको निकलते हैं लेके और टेस्ट राइड लेते हैं इसकी। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ बाहर। अब इसकी पहले एक बार पिकअप देख लेते हैं, जो हमारा पॉपअप था वो कैसा है, क्योंकि अभी बाहर मेन रोड पर निकाल के देखेंगे कि टॉप स्पीड और 0 to 100 कितनी देर में जाती है। अभी देख लेते हैं कि इसका टॉप मतलब जो हमारा पॉपअप था, गाड़ी एकदम से व्हीली मारी थी, उस पर कितना असर पड़ा है, ठीक है ना। चलिए फिर वो चेक करते हैं, ताकि क्योंकि ये कंफर्म है छोटी गाड़ी डालते हुए पिकअप तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बाइक तो एकदम शेर की तरह उठ रही है दबा के, मगर इसमें क्या हो गया अभी जो मुझे पता चल रहा है भाई, ये ना गियर शिफ्टिंग बहुत क्विक फास्ट हो गई। मतलब जैसे पहला गियर मेरा जाता था, मैं अभी पॉपअप कर रहा जैसे, और तो पहला गियर लंबा लंबा जा रहे थे सारे गियर, तो मतलब ऐसा लगने लगा भाई एकदम से कि बहुत जल्दी गियर मांग ली, क्योंकि बिकॉज गाड़ी छोटी है, इंजन ज़्यादा भाग रहा है, बाइक कम चल रही है, ठीक है ना। अब इसकी चेक करते हैं 0 to 100 कितना टाइम और टॉप स्पीड, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, दोस्तों 110 से ऊपर नहीं जा रही मेरी बाइक। 120 पहले जा रही थी, अब 110 से ऊपर नहीं जा रही है। आपको आरपीएम से अंदाजा चल रहा होगा, आरपीएम देखो, आरपीएम फुल पहुंच चुका है, बाइक 110 नहीं जा रही है इससे ऊपर बाइक। तो देखा दोस्तों आपने, ये गई 15.4 सेकंड में 0 to 100। पिकअप तो भाई गोली की तरह हुआ था। इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, जो फर्स्ट गेयर था वो हमारा एक और माइनस, ऐसा लग रहा है माइनस फर्स्ट मान लो, और फर्स्ट लग रहा है सेकंड, मतलब क्विक हो गए थे, गेट शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। जाहिर सी बात है उसके इंजन के सर्कल ज़्यादा हो गए और मतलब टायर के सर्कल हो गए कम, मतलब क्विक हो गई थी, बट वो स्पीड कम जा रही थी। और देखा आपने कि टॉप स्पीड गई 110, कितना फ़र्क आया, पिकअप अच्छा हो गया, बट टॉप स्पीड हमारी 110 और 0 to 100 गई 15.4 सेकंड में। अब लगाते हैं इसके अंदर 18 तीत की गाड़ी जो है 500 सीसी की, और लाते हैं 500 सीसी की पावर। देखना अभी कितनी 500 सीसी की पावर आएगी। तो दोस्तों अब दोबारा इसका हम RH कवर खोलेंगे
अब दिक्कत एक आएगी जब मैं डालूँगा इसमें ये 18 तीत की गरारी, तो इसमें ये वाली चैन नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये होती है 100 लिंक चैन और 500 सीसी में होती है 102 लिंक की चैन। तो मैंने एक पुरानी चैन ये वॉश कर ली है, तो फिलहाल के लिए अगर मुझे ये रखनी होती तो मैं नहीं लगाता, बट मैं नहीं लगा रहा हूँ उसको पुरानी, क्योंकि बस चेक करना है कि आपको सब प्रूफ दिखाना है। मुझे तो पता है क्या होने वाला है, बट आप लोगों को दिखाना है प्रूफ। तो बिना देरी करे इसको लिटालते हैं और खोलते हैं बाइक को। तो दोस्तों लगा दिया चैन इसकी पुरानी यहाँ पड़ी हुई है, मैंने चैन वगैरह कर दिया है। हल्का रेस्ट आया हुआ है चैन पे, बस मुझे एक ही बात चेक करनी है, मुझे परमानेंटली नहीं लगानी है। तो बस अब इसको निकाल के चला के देखते हैं दोस्तों। अब जो टाइम हो रहा है ना, शाम के 8 बजने वाले हैं, ठीक है ना, और छुट्टी वाले दिन मैं कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जा रहा हूँ घर पे फ्रेश होके, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकलूँगा इसको टेस्ट करने के लिए। अभी जाके घर पे खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये मतलब भाई छुट्टी का टाइम है, ऑफिस रोड खाली नहीं मिलेंगे, और हर चीज़ ये नहीं कि भाई बस करके भगा लो, हर चीज़ देखनी पड़ती है, रोड सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। तो कल निकलूँगा अर्ली मॉर्निंग में और देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब निकलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, निकलते हैं फिर। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पिकअप की। तो गाड़ी तो उठने का नाम ही नहीं रही, जो और मतलब ऐसा लग रहा है फर्स्ट गियर मेरा, ऐसा लग रहा है कि सेकंड गियर में, बाबा चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड गियर है। तो पिकअप तो भाई मर गया इसका, बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया पिकअप। अब इसको भगा के और देख लेते हैं कैसी चल रही है टॉप स्पीड और 0 to 100। चलिए दोस्तों भगाते हैं। भाई दोस्तों मरी भी लग रही है बिल्कुल बाइक, 120 बहुत देर में पहुंच रही है, पहुंची भी नहीं। मुझे बाबा के शिफ्टिंग करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है भाई बाइक पे भाई पीछे जैसे सामान बंधा हुआ, इतना लोड लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ रहा है बाइक के इंजन पे, मतलब भगाने में पता चल रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों, अगर मुझे इसको ओवरटेक करना है, अब मैं ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे चौथे गियर मतलब ओवरटेक हो नहीं पा रहा, मुझे लेके सेकंड में लानी पड़ी, जब जाके इसको ओवरटेक कर पा रहा हूँ मैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, आपकी गाड़ी 40-50 की स्पीड और आप किसी को ओवरटेक करना चाह रहे हो, एक्सीलेटर देकर ओवरटेक कर सकते हो, बट अब जैसे निकालने मुझे एक गियर डाउन कर निकालना पड़ रहा है। अभी मेरी गाड़ी 4th गियर में, अब मुझे यहाँ से ओवरटेक करनी है, नहीं कर पाऊँगा भाई मैं। अभी 3rd लाया मैं, 3rd में भी नहीं, उठ नहीं रही है गाड़ी, जो जान होती है ना उठ नहीं रही। अब मैं इसको सेकंड पे लेकर जब उठी है, तो भाई मैन्युफैक्चर सोच समझ के देता है, ऐसे नहीं भाई हवा में तीर नहीं चलाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, पिकअप इसका मर गया, मतलब फर्स्ट गियर लगा था, मैं सेकंड गियर में उठा रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर क्लच पे भी लोड आ रहा था, और 0 to 100 गई हमारी 20 सेकंड में, ठीक, 500 की पावर आ गई ना, और टॉप स्पीड 120 गई। ये भागती 125 तक, बट वो जाती भाई सोच के कि रोड खाली है, यहाँ से कन्याकुमारी निकल जाओ भाई, दूर तक 300 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, जब जाके सोचती जाएगी। आ गई 500 सीसी की पावर। 500 की पावर पता है क्या होती है, ये जो वीडियो मतलब बना दी डाल के भाई 500 की पावर आएगी, पता है क्या ऐसी होती है पावर, चला के देखो एक बार भाई, चलाई होगी फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो यार, पता नहीं क्या नेक्स्ट लेवल के लोग आते हैं, समझ ही नहीं आता। कोई नहीं कर सकते कुछ भी थिंकिंग चाहिए, मतलब अपने अब भी कुछ ना कुछ करेंगे। बट दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई कुछ करो ना तो प्रूफ के साथ करना, ये हवाई फायरिंग मत करना भाई, अंधेरे में टू 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 गोलियाँ चला रहे हो, अंधेरे में नहीं, पूरे प्रूफ के साथ करो जैसे कि मैंने करा है।
होप आप भाई सब कुछ समझ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये जो स्पॉकेटिंग का खेल किया गया है, ये इंजन की पावर के हिसाब से किया गया है कि भाई 500 सीसी में इंजन की पावर ज़्यादा है, पिस्टन टॉर्क ज़्यादा है, उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि अगर छोटे लगाने टॉप स्पीड उसकी कम हो जाएगी, टॉप स्पीड ज़्यादा है और पिस्टन की टॉर्क ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए उसमें बड़ी गाड़ी कामयाब है। 350 सीसी में दोस्तों जो दिया है फैक्ट्री ने बहुत अच्छा दिया है। अब आपको बता दूँ, देखो अगर आप छोटी गाड़ी लगाएंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज डाउन हो जाएगी, क्योंकि इंजन ज़्यादा चलेगा, गाड़ी कम चलेगी, क्विक हो जाएगी, मतलब ये सब होगा, माइलेज डाउन होगी। बट गेयर शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको जो लेंथ लंबी लंबी मिलती थी गेयरों की, जब ड्रैग करेंगे कुछ करेंगे भगाएंगे तो लंबी लंबी लेंथ मिली थी, वो नहीं मिलेगी। छोटी गाड़ी कामयाब है अगर आप भाई उसको पहाड़ों पर लेके जा रहे हो, ठीक है दोस्तों, टॉर्क चाहिए आपको तो कामयाब है कि छोटी गाड़ी। और बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रा में लगा देते हैं क्लासिक का पिछला टायर फिटिंग के साथ, मतलब 18 इंच का ग्रिप के लिए, जो कि अच्छी बात है भाई, ग्रिप के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा टायर थोड़ा स्लिप होता है। उस टाइम उनको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप उसमें फ्रंट स्पॉकेट 16 तीत का डाल दें, क्योंकि आपकी बाइक की वरना टॉप स्पीड भी कम हो जाएगी, गेयर शिफ्टिंग बहुत क्विक हो जाएगी और माइलेज भी कम आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, वरना बहुत से लोग सोचते हैं क्लासिक का टायर मोटा इसलिए एवरेज कम देती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्लासिक का टायर डालने के बाद एवरेज कम दे रही है, टायर मोटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्पॉकेट का खेल है सारा, तो आप जब भी अगर क्लासिक का डालें तो उसी का स्पॉकेट डालें, ये चीज़ ध्यान रखना। और दोस्तों अब भी कह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर कोई पागल नहीं होते भाई, बहुत सोच कर समझ के इंजीनियरिंग की जाती है, बहुत कई लोग उस पर बैठे जाते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, ताकि वो उस पर सही से काम कर सकें। होप आप भाइयों को वीडियो बहुत तरीके से समझ आई होगी। नहीं अगर आपने स्किप करी तो दोस्तों एक एक पार्ट देखो, ताकि आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों में ज़्यादा जरूर शेयर करना कि भाई उनको ये सिर्फ नॉलेज मिले, क्योंकि देख के कई लोगों ने कर दिया होगा, एक आध भाई आएंगे, भाई ने तो कर दिया, मज़ा आ रहा है। दोस्तों रोड पे लेके निकलो, जब आएगा मज़ा, देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, इंतजार के मेरे वीडियोस का, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ। तक बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।